दोस्तों आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007 और मैं मोइनुद्दीन। माहौल सज चुका है, खंभों पर पोस्टर बैनर लगाकर सभी तैयार हो चुके हैं। एक लड़ाई गाजीपुर में चल चुकी है, वो लड़ाई सभासद और नगर पालिका की है। यहाँ पर कुछ लोग अपने वार्ड से सभासद भी हैं और कुछ लोग नगर पालिका चुनाव पर भी कुछ कहने वाले हैं। जनता यहाँ बैठी हुई है, मैं इनसे सवाल लूंगा और पूछूंगा कि आखिर जनता आपको सभासद क्यों चुने, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है जो आपको जनता सभासद के लिए चुने। जी मैं यहाँ सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं हैट में लगाए हुए हैं, इन्होंने भी सभासद के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है। मैं इनसे पूछूंगा कि सर आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि जनता आपको क्यों चुने। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, मैं वार्ड नंबर 9 से सभासदी करती हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं सर कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि जनता आपको सभासद के लिए चुने। जी अब तो जनता ही बतलाएगी कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। मेरे कार्य को देखकर मैं इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। और जनता ने हर बार, मतलब कि पहली बार हम चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें चुना 22 वोट से, पहली बार मैं चुनाव हारा। ये इत्तेफाक है। दूसरी बार मैं चुनाव लड़ा सन 2017 में, इससे पहले मैं 47 वोट से चुनाव हारा। बेहतर, ठीक। तो जनता कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो खूबी देखी होगी, तो मुझे इतना लाइक किया। मेरा ये सवाल रहता है, सभी से ये सवाल रहता है कि सभासद का चुनाव एक व्यक्ति कितने बार लड़े। कितनी बार लड़ने का तो आदमी लड़ ही रहा है, लेकिन इच्छा मेरी है और मैं चुनाव लड़ूं। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं कि कल वार्ड नंबर 5 में हम लोगों ने ऐसा ही वीडियो बनाया था और पूछा था कि सर आप दूसरी बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं, आप अगली बार क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 बार जनता ने मुझे सभासद चुना, पीछे मैं और लोगों को मौका देना चाहता हूं कि उनका जो क्रेडिबिलिटी है, जो क्वालिटी है, जनता के सामने आए और उन्हें भी एक मौका दे। आगे और भी सभासद हैं, मैं उनसे पूछूंगा जो इस समय के वर्तमान सभासद हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि सर ये माहौल क्या है और जनता के मुद्दे आपके पास क्या और कैसे आते हैं। पहली बात मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, कौन सा सभासद जो बोला है कि मैं दूसरे को मौका दूंगा, उसका नाम बताइए। वार्ड नंबर 15 मैंने कहा आपसे बताया, अभी नाम मुझे तो नहीं याद है, लेकिन वार्ड नंबर 15 मैं ये बोल रहा हूँ। हो सकता है, जैसे हो सकता है आरक्षण में छठे हो, जैसे जो भी हो, जैसे कोई कारण रहा होगा तो ना लड़ते हो। जैसे ऐसा नहीं बात है, जैसे हमारे यहाँ एक शरीफ भाई हैं, जैसे लगता है कि हम लोग जब से बच्चे थे तब से वो चेयरमैनी का चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग जवान भी हो गए हैं। अब भी सुनने में आ रहा है कि फिर प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। मेरा सवाल यही रहता है कि आखिर एक बंदा कितनी बार चुनाव लड़े, कितना लड़े कि वो जनता उसके पास आ जाए। अब देखिए उनके भी कुछ चाहत होगा, जैसे आदमी निजी, ये तो मेरा निजी राय है, जैसे आदमी लोग सोचते हैं कि मैं हो सकता है पालूं उसको बनने के लिए, जैसे लड़ते रहे और जनता अब चुन रही है कि नहीं चुन रही है। मैं यही सवाल करता हूं, मैं यही बताना चाहता हूं कि लोग समझते हैं कि मैं भी शेरशाह सूरी बन जाऊं कि 17वीं बार चींटी जैसे चढ़ करके वो अपना मकाम पा लेती है, और शेरशाह सूरी ने भी यहाँ 17वीं बार आक्रमण करके उसको जीत लिया था। वहीं पर लोग ये भी चाहते हैं कि मैं भी 17वीं बार चुनाव लड़कर और नगर अध्यक्ष बन जाऊं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप पिछली बार जो चुनाव जीते थे, अब अगली बार आप फिर आने वाले हैं मैदान में। जी बेशक, जनता के लिए मैं, अभी हमारे यहाँ काम हुआ है पर उतना पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ। जैसे विकास भवन चौराहा है, चले जाइए गाजीपुर जनपद का सबसे बड़ा चौराहा है, पर कोई विकास नहीं, लगता है कोई चौरा चट्टी पे आप उसको देख लीजिए। और फिर आप आ जाइए, जैसे जितनी भी हमारे यहाँ खुले नालियाँ है उसको भी अभी पूर्ण रूप से ढकवाना है। जैसे वो बिजली पर तो काम हो गया, पानी पर भी काम हो गया वार्ड में, लगभग 10 से करीब 10-12 करीब रोड भी बन चुके हैं, अभी कुछ काम और बाकी है। सर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सभासद अपने वार्ड में कुछ करके दिखा रहा है और आपके पास आ रहा है, तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि एक बार उसे मौका दें और उसे उसके कामों को, यानी जो अधूरा काम है उसको पूरा करे। जैसे आप देख रहे थे कि 27 साल बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कुछ अभी काम अधूरे बाकी है, वो करना है, तो गुजरात की जनता ने उन्हें एक बार बेहतरीन मैंडेट देने के बाद फिर से गुजरात का सरकार उनके हाथ में दे दिया है। यहाँ एक और जो है, जो वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हैं, उनसे भी मैं यही पूछना चाहता हूं कि आज आप इस चुनाव के लिए तैयारी क्या किए हैं। सर पहले मैं आपका नाम जानूंगा और उसके बाद आप अपना बताएं।
मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मैं वार्ड नंबर 8 का प्रत्याशी हूँ और मैं नेशनल हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं पहली बार चुनाव मैदान में उतरा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है कि सभासद का कार्य क्या क्या होता है? अरे जब हम जीत कर आएंगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा और ऐसे भी मालूम है कि क्या करना क्या है। ये तो न है कि हमें बिल्डिंग का खड़ा करना है या कुतुब मीनार खड़ा करना है। हमें नाली साफ करवाना है, हमें सफाई कराना है, हमें नाली बनवाना है। लोगों तक पानी की समस्या अगर नहीं पहुंच पा रही है तो वहां तक पानी पहुंचाने का पूरा जिम्मेदारी लेना है। और जनता का कोई जैसे कोई सरकारी काम हुआ या ऐसे उसे फंसता है तो जहाँ वो सभासद के पैर पे काम होता है उसको काम कराना है। आपके मोहल्ले में कई महीने से जनता के पास पानी नहीं पहुंच रही थी, उस पर आपने क्या किया? जी आपने देखा होगा वहाँ पे आपने हमारा इंटरव्यू भी लिया था, मैं वहाँ पहुँचा भी था और वो काम कराने के लिए हम लोग खड़े भी थे और कराया भी काम। हमारा यही मकसद होता है कि जो जनता के बीच जा रहा है और काम कर रहा है, मैं उससे जब इंटरव्यू लूं तो पूछूं कि आपने काम क्या किया, तो वो अपना काम बताएगा। इसी काम के बेस पर जनता उसे चुनेगी। साथियों, यहाँ बस मैं जो इतना ही इनसे पूछूंगा, आगे फिर कहीं और मिलते रहेंगे। आप देख रहे थे जनता की आवाज 007। धन्यवाद।